सीलन और फंगस लगी दीवारें, टूटा फूटा ढांचा और जर्जर होता घर। कुछ यही हालत है बाबरी मस्जिद विध्वंस में मुख्य आरोपी संतोष दुबे के घर की, जिसमें वे पिछले 30 सालों से अपने परिवार के साथ रह रहे हैं। संतोष दुबे का संकल्प था कि जब तक रामलला अपने महल में विराजमान नहीं होंगे तब तक वे अपना घर नहीं बनवाएंगे। अब उनका यह संकल्प पूरा होने जा रहा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। उन्होंने बताया कि मुझे 4 गोलियां लगी थी और मेरे साथी मेरे आंखों के सामने मारे गए थे और मुझे अफसोस है हम उन्हें बचा नहीं पाए। उन्होंने आगे बताया कि तत्कालीन मुलायम सरकार ने भी काफी आरोप लगाए थे और कई जेलों में रखा था। मुझे 4 गोलियां लगी थी 2 नवंबर को, और मेरे साथी भाई रमेश पांडे, राजेंद्र धरिकार, वासुदेव गुप्ता, ये सब मेरे ही आंखों के सामने मारे गए थे। अफसोस था कि हम लोग उनको बचा नहीं पाए, बचाने में ही खुद भी घायल हुए, इतनी गोलियां लगी। तो ये तो 2 नवंबर को ये घटना हुई थी। मुलायम सरकार ने आपके पर कई आरोप भी लगाए। हाँ, मुलायम सरकार ने बहुत आरोप लगाए, बड़े मुकदमे जड़ दिए, NSA लगाकर मुझे साल भर जेल में रखा। प्रदेश की कई जिलों में मुझे कई जिलों की जेलों में ट्रांसफर किया गया, दौड़ाया जाता रहा। मेरी मुलाकात यहाँ बंद थी, मुझसे कोई मिल नहीं सकता था, सेल में मुझे रखा गया था। बड़ी प्रताड़ना झेलनी पड़ी। मुलायम सिंह की सरकार ने कभी हमको चैन से बैठने नहीं दिया। जब भी वो उनकी सरकार आती थी, वो या उनके बेटे की जब भी सरकार आई, तो मेरे ऊपर तमाम फर्जी मुकदमे लादे जाते रहे। उन्होंने आगे बताते हुए कहा कि अब मेरा संकल्प पूरा हो गया है और ये मेरे लिए परम आनंद का विषय है। हमारे लिए ये प्रसन्नता सुख का विषय नहीं है, ये परमानंद का विषय है मेरे लिए। मेरे जीवन धन प्रभु राम का मंदिर बन रहा, वो प्रवेश कर रहे हैं, तो मेरे लिए तो ये सबसे मेरा जीवन सार्थक हुआ। इस संघर्ष में शामिल होना, लड़ना, गोली खाना, खून बहाना, जेल जाना, लाठी पाना, ये सब मैं मानता हूं कि प्रभु की कृपा थी, उनके काम आया। व्यक्तिगत लोग संघर्ष में जूझते हैं, मैंने तो राम के लिए, राम की कृपा से, माता जानकी और प्रभु राम की कृपा से ये सब काम किया। क्या तो संकल्प लिया था आपने? मैंने संकल्प लिया था कि जब राम लला अपने घर में भव्य मंदिर में पधारेंगे तभी हम अपना घर बनवाएंगे नया, अन्यथा हम ऐसे जैसे चल रहा है चलता रहेगा। कोई बात नहीं है, हम नए घर में नहीं जाएंगे, लेकिन प्रभु ने कृपा कर दी। मैं अभी कुछ वर्षों पहले कामतानाथ की परिक्रमा करने गया था चित्रकूट, तो मैंने माता जानकी से मांग की थी कि माँ, मेरा घर तो तभी बनेगा जब आपका घर बन जाए, तो कृपा करिए। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री के उद्घाटन करने के बाद वे मुहूर्त निकालकर अपना घर बनवाएंगे। 30 को अपने घर से निकलेंगे, यहीं से नंगे पांव। कौन कौन? अभी बहुत से लोग, सबको बुलाया जाएगा। अभी मोदी जी चले जाएं, उद्घाटन करके चले जाएं, तब हम सबको बुलाएंगे, और कार सेवकों को, और सबके साथ जो भी लोग बचे हैं उन सब लोगों के साथ जाएंगे। रामकोट की परिक्रमा करेंगे। रामकोट इन द सेंस जो राम जी का किला है, राम मंदिर जो बन रहा, उसके आसपास 3 किलोमीटर की यात्रा होती है, वो एक कोस। तो उसकी परिक्रमा करते हुए प्रभु के सामने जाएंगे, और अपना वो दर्शन नहीं बल्कि वो संकल्प पूर्ण हुआ है, तो प्रभु, तो उसके बाद हम 30 जनवरी को दर्शन के बाद फिर अपने घर का मुहूर्त निकलवाकर और घर बनाना शुरू करेंगे। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी शनिवार को अयोध्या में अयोध्या धाम जंक्शन और नवनिर्मित एयरपोर्ट का लोकार्पण कर देश को समर्पित करेंगे।